तो मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप टेन या ये कह दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस है जिनको आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। ये रिएक्शंस की लिस्ट है। राइमर टाइमन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, हाफमान ब्रोमामाइड, हेलोफॉर्म टेस्ट, ईथर की रिएक्शन HI के साथ, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, कैनिजारो एंड टॉलेंस या फेलिंग टेस्ट। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं, आप प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, तो आप इस स्लाइड को देखकर वीडियो देखना बंद कर सकते हैं और फिर उसके बाद नीट 2024 का एग्जाम दीजिए। उसके बाद आइए चैनल पर और कमेंट में लिखिए कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आए थे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मैं यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में इन रिएक्शंस का एक एक जस्ट लाइक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरा यहाँ मेन पॉइंट था कि वो टॉप 10 रिएक्शन जो आपको जरूर पढ़ के नीट में जाना है। तो पहली रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शन। उसमें आपको यहाँ पे देखना होगा टेबल में, यहाँ मैं रिएजेंट लिखूंगा और एक रिएक्शन लिखूंगा बस। राइमर टाइमन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक क्यूएच के साथ। सो दिस इज आवर रिएजेंट। इस रिएजेंट से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, TCl2 कार्बीन नाम है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बीन। रिएजेंट कंप्लीट होगा क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। और रिएक्शन में होगा क्या, कन्वर्जन क्या होगा, एल्कोहल में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आके लग जाएगा, ये बन जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, खत्म। उसके बाद कार्बाइल एमाइन टेस्ट। अब कार्बाइल एमाइन टेस्ट का रिएजेंट वही होगा जो राइमर टाइमन का होगा, यानी क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH। यानी यहां पर भी जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है वो वही जनरेट होगा जो राइमर टाइमन में जनरेट होगा, ठीक है। अब इस ये रिएक्शन किसकी है, यह टेस्ट है ऑफ प्राइमरी अमाइन। केवल 1 डिग्री अमाइन ही यह टेस्ट देता है, केवल ओनली। सेकेंडरी और टर्शरी यह टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, इस टेस्ट में, हाँ एक बात और, मैं यहाँ पर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन भी ले सकता हूँ और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी ले सकता हूँ। होता क्या है इस टेस्ट में, जब आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से कराते हैं तो हमें आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल एमाइन मिलता है। RNC, एक कार्बन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना, इसकी स्मेल फोल स्मेल होती है। फोल स्मेल की वजह से हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कार्बाइल अमाइन बना है और ये इससे कंफर्म होता है कि हमने प्राइमरी अमाइन लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट के बाद हिंसबर्ग टेस्ट। ये भी अमाइन का टेस्ट है, ये भी क्या है, टेस्ट ऑफ अमाइन है, टेस्ट ऑफ अमाइन। ये PPT भी मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट का रिएजेंट है फिनाइल सल्फोनिल क्लोराइड या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं इसी को लिख सकता हूँ C6H5SO2Cl, ठीक है। इस टेस्ट में 3 अमाइन होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब इस रिएजेंट से कराओगे तो आपको एक व्हाइट सॉलिड मिलेगा, ऐसा व्हाइट सॉलिड मिलेगा जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा, आई एम सॉरी, जो कि एल्कालाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा, एल्कालाइन सॉल्यूशन में। दूसरा 2 डिग्री अमाइन, अगर 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो आपको व्हाइट सॉलिड तो मिलेगा बट वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, वो एल्कालाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो एक व्हाइट सॉलिड मिले जो कि एल्कली में घुल जाए, इट कन्फर्म्स प्राइमरी अमाइन। एक व्हाइट सॉलिड मिले जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में ना घुले, इट कन्फर्म सेकेंडरी अमाइन। एंड टर्शरी अमाइन से व्हाइट सॉलिड ही नहीं मिलता। तो ये है तीनों डिग्री के बारे में हिंसबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट ये टेस्ट ऑफ कार्बोनिल है, टेस्ट ऑफ मिथाइल कार्बोनिल, मिथाइल कार्बोनिल, टेस्ट ऑफ मिथाइल कार्बोनिल। इसके अंदर मिथाइल कार्बोनिल CH3CO का होना मस्ट है, एवरीबॉडी CH3CO का होना मस्ट है, CH3 का होना मस्ट है। रिएजेंट देख लीजिए, ये रिएजेंट 2 बार इस्तेमाल होगा।
नाम क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट। लेकिन इसमें हेलोफॉर्म रिएजेंट नहीं होता, बल्कि हेलोफॉर्म प्रोडक्ट साइड बनता है। तो यहाँ पर हेलोजन लूंगा, हेलोजन प्लस एल्कली NaOH, या हो सकता है मैं NaOBr या KOBr भी ले सकता हूँ। इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NaOBr या KOBr। इसे पढ़ते हैं हाइपोब्रोमाइट। अब के है तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, सोडियम है तो सोडियम हाइपोब्रोमाइट, इसकी जगह मैं वो ले सकता हूँ। रिएक्शन में क्या करना है, मिथाइल कार्बोनिल होना चाहिए, तो CH3 को गायब कर देना है। CH3 जिसको हम बार बार टारगेट कर रहे हैं उसे गायब कर देना है और उसे कन्वर्ट कर देना है हेलोफॉर्म में। किसमें, हेलोफॉर्म में। हेलोफॉर्म मतलब हेलोजन, तो CHX3। ये हेलोफॉर्म 3 हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। तो बनने वाला हेलोफॉर्म ये कंफर्म कर देगा कि हाँ हमारे पास मिथाइल कार्बोनिल था, मिथाइल कार्बोनिल। तो हेलोफॉर्म कैन बी क्लोरोफॉर्म जिसकी स्मेल स्वीट होगी, कलरलेस गैस होगा। लेकिन ब्रोमोफॉर्म स्वीट स्मेल का लिक्विड होगा, कलरलेस, और आयोडोफॉर्म येलो सॉलिड होगा। यहां पर आपको तीनों के कलर, करेक्टरिस्टिक कलर याद रखने हैं, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, जैसे कि मैंने लिया PH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी PH, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। और डिटेल से आपको क्लासरूम के लेक्चर देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जो रिएजेंट हमने अभी हेलोफॉर्म टेस्ट में इस्तेमाल किए, वही रिएजेंट अब हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, नाम में है डिग्रेडेशन, मतलब कुछ स्टेप डाउन रिएक्शन है, कुछ डिकम्पोज होगा, कुछ टूटेगा। तो बहुत सिंपल, रिएजेंट वही होगा हेलोफॉर्म। अब चूंकि ब्रोमामाइड की बात कर रहा है तो Br2 फिक्स्ड है, Br2 प्लस NaOH या NaOBr। अब एक बात और बताना था मुझे, इस रिएक्शन में, हेलोफॉर्म टेस्ट में आपको बैलेंस्ड रिएक्शन याद रखनी है। बैलेंस्ड रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कितने मोल क्या इस्तेमाल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैंने यहाँ पर CH3 हटाया तो यहाँ पर OH आना चाहिए था, एसिड बनना चाहिए था, ऑक्सीडेशन हो जाता है। एक्सपेक्टेड था RC डबल बॉन्ड OH, लेकिन चूंकि मीडियम बेसिक था ना, इसीलिए यहाँ पर OH नहीं ONA बना है। तो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट है। नेक्स्ट, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या करना है, अमाइड की रिएक्शन है, अमाइड। उसमें जो भाई अमाइड का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2। जो डबल बॉन्ड O है ना, उसे आप गायब कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सिंपल। तो RCONH2 में ये C डबल बॉन्ड O हटा दीजिए, तो अब बनेगा CH3NH2, CH3। ये रिएक्शन जब जब एग्जाम में आई है वहां पर नाम से आई है, एसिटामाइड। स्ट्रक्चर लिख के नहीं देता, एसिटामाइड की रिएक्शन है। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखा बेंजामाइड। बेंजामाइड की रिएक्शन कराई हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो मुझे एनिलीन मिला। तो आप मुझे कमेंट करके बेंजामाइड का फार्मूला बताइए, ठीक है। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखना C6 ऐसे करके H5, तो आई विल अंडरस्टैंड। उससे आप हेल्प ले सकते हैं। इसके आंसर देने से ये चीज क्लियर हो जाएगी कौन सा CO गायब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इसे कम कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा। जब मैं इसे कम कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक कार्बन घट जाएगा। तो पहले 1 2 3 कार्बन थे, सॉरी यहाँ पर कितने बचेंगे, सिर्फ 2 कार्बन। 1 2 3 कार्बन थे, ओनली 2 कार्बन। नेक्स्ट, ईथर की रिएक्शन HI के साथ, तो ईथर में ROR फार्मूला होगा, ROR। अब इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि R1 R2 जो है, ईथर के जो 2 R हैं उसमें से कौन सा R स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। ध्यान समझिए, अगर R1 R2 में से एक भी ग्रुप टर्शरी है, टर्शरी हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, तो वहां HI का अटैक SN1 के थ्रू होगा, SN1 के थ्रू। तो देखो, अगर इनमें से कोई भी टर्शरी हो गया, मान लीजिए R1 टर्शरी है, तो I R1 पर अटैक करेगा और H अटैक करेगा R2 के साथ, तो यहां से ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा और R1 पे लग जाएगा I और इस पर लग जाएगा H। लेकिन अगर इसमें से कोई भी टर्शरी नहीं है तो रिएक्शन SN2 के थ्रू जाएगी। अब आई लेस क्राउडेड R पर अटैक करेगा, लेस क्राउडेड पर। तो लेस क्राउडेड जो भी होगा उस पर अटैक कर जाएगा। तो मान लीजिए कि R1 2 डिग्री है, R2 1 डिग्री है, तो लेस क्राउडेड कौन है, 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, इसलिए I इसके साथ आएगा, R2I प्लस R1OH। जो बात कम समझ में आए थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं पीछे करके। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर लिया, अगर मैं एक्सेस में चाय लेता हूँ, तो एक्सेस में चाय लेने पर क्या होगा कि दोनों तरफ ये रिएक्शन यहाँ पे है,
इसके साथ ये रिएक्शन है, ठीक है, इसके साथ एक्सेस में लेता हूँ तो दोनों तरफ आयोडीन लग जाएगा, R1I, सॉरी यहाँ पर OH गलती से लिख दिया, R1I और R2I, दोनों तरफ I लग जाएगा। इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेस HI है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, SN1 होगी कि SN2 होगी, दोनों तरफ I लगा दो प्लस पानी। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहाँ पर एनिसॉल लेता हूँ, एनिसॉल 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 में क्या होता है बच्चों, एनिसॉल में आपको यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलेगा, रेजोनेंस। दैट्स वाई रेजोनेंस की वजह से, एक सेकंड, हेलो, तो एनिसॉल में क्या खास बात है कि एनिसॉल में जो ऑक्सीजन है ना वो रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, हम वहां पे कभी भी हम इधर से इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये हमेशा ओ बेंजीन के साथ रहेगा अनकंडीशनली, कैसा भी R ग्रुप हमेशा इधर रहेगा तो O इसके साथ आएगा, यानी ये बनाएगा फिनॉल प्लस ICH3 के साथ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, तो PYQ ही नहीं FYQ भी हो सकता है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो में क्या है, कैनिजारो उन उन एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शन है के पास अल्फा H नहीं होते। तो मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिए, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इनके पास कोई अल्फा H नहीं है। करना क्या है समझो, सबसे पहले रिएजेंट पहचानिए। इसमें कंसंट्रेटेड NaOH KOH होता है, उसमें 50% तक कंसंट्रेशन होती है। इसमें होता क्या है, इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, दो मॉलिक्यूल, रिएजेंट पहचानो, हीट प्लस NaOH, एक मॉलिक्यूल को करस्पॉन्डिंग यानी एक ही कार्बन का, इतने ही कार्बन का करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है, दूसरे मॉलिक्यूल को करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देना, एसिड। अब एक कार्बन का तो फार्मिक एसिड, बट क्योंकि यहाँ पर बेस है इसलिए एसिड आंसर नहीं होगा, वहां पर सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल लिया, एक बना लिया बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और एक बेंजाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 3 होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, इसको मैं इसमें नहीं शामिल कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा एल्डोल के लिए, पर इसके जैसी ये भी है, इसके साथ ही पढ़ना चाहिए इसको। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है एल्कोक्साइड से, एक सिंपल सी SN2 रिएक्शन है जिसमें ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करता है और Cl बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बन जाता है ROR डैश, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन एक बार एल्काइलेशन वाली है, एक बार एसाइलेशन वाली है। रिएजेंट समझिए, अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड लिया तो एल्काइलेशन होगा, R प्लस मिलेगा यहाँ से। और अगर आपने एसिड हैलाइड लिया तो एसाइलेशन होगा, तो एसाइलियम कार्बोकैटायन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, RCl लिया, RCl, तो इससे क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा, लेकिन ये रीअरेंजमेंट करेगा तो रीअरेंजमेंट करके मुझे टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन देगा, यही जाके बेंजीन पे लग जाएगा। ये वो रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हाल में। और यहाँ पर लग जाएगा AlCl3 भी होगा, यहाँ बन जाएगा CH3, जो आके लग जाएगा ऐसे। इसका नाम एसिटोफिनॉन है, इसका नाम क्यूमीन है। क्यूमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्यूमीन। नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों ही टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड का टेस्ट है। टॉलेंस में क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं आप, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें Ag प्लस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद रिड्यूस होकर Ag बना लेता है और इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब एसिड को मैंने सॉल्ट में कन्वर्ट किया बिकॉज यहाँ पे बेस था। अब ये जो Ag बना है इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर व्हाइट कलर का PPT बनेगा, इसी से
इसी वजह से इस टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। फिर फेलिंग सॉल्यूशन, उसमें मेन रिएजेंट कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर +2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस होता है कॉपर +1 के ऑक्साइड में और रेड पीपीटी बनाता है, रेड पीपीटी, और इसे ऑक्सीडाइज कर देता है करस्पॉन्डिंग एसिड में। इंपॉर्टेंट बात फेलिंग सॉल्यूशन के लिए ये है कि ये बेंजल्डिहाइड इससे रिएक्शन नहीं करता। बेंजल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विद फेलिंग रिएजेंट, और या ये कह दूं कि बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता मगर टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूर है, इनके बगैर एग्जाम में जाएगा भी नहीं। थैंक यू। अब इसमें क्या है, अगला एक और सेट ऑफ सेकेंड लेयर ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन की भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा आपको।